आज हम मिलने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मदत्त गोयल जी से, जो कि एक बैटल कैजुअलिटी है एंड वॉर वुंडेड सोल्जर हैं, जिन्होंने ऑफ पराक्रम में अपना लेफ्ट फुट खो दिया, पर इसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी के हर चैलेंज को डटकर फेस किया और कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। ये एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और एसएसबी ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जिनमें से सबसे फेमस है व्हेन पीपल डाउटेड माय एबिलिटी टू वॉक आई डिसाइडेड टू फ्लाई। फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बाद भी इन्होंने पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्विमिंग, बुलेट एक्सपीडिशन एंड हाफ मैराथन जैसी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए मिलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मदत्त गोयल जी से और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। कर्नल गोयल, आपने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में देश की सेवा की है और कई रोमांचक व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी किया होगा। आपका यह अनुभव कैसा रहा है? भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला और इसमें कई सारे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आई है। जैसे कि हमारी बटालियन ने बॉर्डर के उस पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार एक पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर किया और उसी पाकिस्तानी पोस्ट को जो संभालने में जो हमने प्रेशर जो हैंडल किया, जैसे कि उनका फायर बार बार आना, उस फायर के बीच के दौरान अपने बंदों को साथ में लेकर चलना। लेकिन इन सब चीजों में हम इस सब चीज का कभी हमें प्रेशर नहीं आया कि सामने वालों का फायर आ रहा है। इसको हमने बड़े ही मजाकिया तौर पे ऐसे लेते थे कि इनका प्रेशर हमको प्रेशर लगता ही नहीं था, जिसकी वजह से हमने मिशन एक के बाद एक मिशन को हासिल किया। तो इंडियन आर्मी में मैंने वही सीखा है कि नेवर गिव अप। बिल्कुल सही कहा आपने, वन शुड नेवर गिव अप। और एक सिपाही की असली पहचान किसी जीत में नहीं बल्कि हर हाल में खड़े रहने के साहस में होती है। भारतीय सेना अपने अनुशासन और कभी हार ना मानने वाली सोच के लिए जानी जाती है। क्या आपकी सर्विस के दौरान कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपने देखा हो कि दृढ़ निश्चय ने किसी बड़ी शारीरिक या मानसिक चुनौती को हरा दिया हो? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? भारतीय सेना अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है और हार ना मानने वाला जज्बा जो है, नेवर गिव अप, जैसे कि मैंने अभी दोहराया, तो ये मेरा अपना उसमें अनुभव रहा है कि भारतीय सेना की सेवा के दौरान जैसे एक ऐसी घटना हुई कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मैं चला गया और वहां पे मेरी आंखों के सामने मेरा अपना पांव उड़कर अलग हो गया। वो ऐसी जगह थी 13,500 की फीट पर ऊंचाई पर, जहां से नीचे आना बहुत ही इम्पॉसिबल था, बहुत ही नामुमकिन था। और मेरे बंदों ने, जो मेरे खालसे थे, उन्होंने कंधे पे उठाकर जो नीचे लाया और बातें करते करते जो मेरा हौसला बढ़ा के रखा कि साहब जाना नहीं। और मैं उनको जवाब देता रहा, नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ये जो शारीरिक कठिनाई और शारीरिक चुनौती को जो मैं मात दे पाया, वो मेरी टीम की वजह से। अगर मेरी टीम नहीं होती तो शायद आज मैंने जो भी मकाम हासिल किया लाइफ में, वो मैं आगे यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही तो भारतीय सेना की सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ी खूबी है। एक सिपाही कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी टीम होती है, उसके साथी होते हैं। और टीम वर्क की सबसे बढ़िया मिसाल है इंडियन आर्मी। कर्नल गोयल, आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और आपने ह्यूमन पोटेंशियल को बहुत करीबी से समझा है, खास तौर पर उन लोगों में जो फिजिकल या सोशल लिमिटेशंस का सामना करते हैं। इस अनुभव ने आपके माइंडसेट और रिजिलियंस को कैसे प्रभावित किया है? एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जो मैंने समझा है कि मानव क्षमता की कोई लिमिट नहीं होती है और ये लिमिटलेस है। और इसकी ताकत को आप समझ सकते हो जब आप अपने माइंड को, अपने मानसिक विचार को जब आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो आप बहुत सारी जंग जीत सकते हैं। तो जो लोग शारीरिक या सामाजिक सीमाओं का सामना करते हैं, वो बाहर वालों से लड़ना तो बाद में है, पहले अपने अंदर के जो डाउट है या किसी तरह का एक शंका है, पहले उसको क्लियर करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर कितनी सारी अच्छी चीजें हैं या कितनी नेगेटिव चीजें। अगर नेगेटिव है तो उसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब आप ये अपने ही अंदर की क्षमता को समझने लगोगे और दूसरी चीजें जब बाहर जाके आप बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे करोगे, चाहे कोई नई हॉबी, नया कोई ऐसा कोई शौक आपने टेक ओवर किया है, जब उसको सीखोगे तो आपका माइंड खुल जाएगा। और उसके बाद जब अपने आप को ज्यादा जानने लगोगे तो बाहर वालों की नेगेटिव चीजें या नेगेटिव कमेंट से आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, जिसकी वजह से मैंने अपने खुद की शारीरिक लिमिटेशंस पे जीत हासिल की और बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज को किया। इसीलिए तो कहते हैं मन जीते जग जीत, और असली जंग बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। जब हम अपने आप को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। कर्नल गोयल, आपने बैटल कैजुअलिटी होते हुए भी मोटिवेशन, ओनरशिप और लीडरशिप की बात करी है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि उनकी डिसेबिलिटी समाज में उनके योगदान को कम कर सकती है। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे और आपकी नजर में असल लीडरशिप क्या है?
मैं जब भी कहीं पे मोटिवेशन या लीडरशिप की बात करता हूँ तो मैं ये भी चीज बताता हूँ कि जो भी हमारे अंदर क्षमता है या फिर किसी कारण से हमें लगता है कि हमारी क्षमता नहीं है, वो लोग भी इस समाज में वो अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और खास करके जो दिव्यांग बन चुके हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि उनकी दिव्यांगता की वजह से वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो फिर ये उनकी एक गलत धारणा है। क्योंकि अगर आपके अंदर एक दिव्यांगता कुछ आ गई है या डिसेबिलिटी आ गई है तो उसको आप दूसरों को मोटिवेट करने का जरिया बनाइए। कुछ चीजें खुद करना, चाहे आपके चेहरे पे एक स्माइल भी हो तो वो दिख जाता है कि इसके अंदर जीने का जज्बा है। तो जो लोग सब कुछ होते हुए भी मोरल या फिर मोटिवेशन डाउन है, वो उनको देख के वैसे ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो आप तरह तरह की चीजें जब आप करते हैं और खुद से करोगे, जो भी आपकी क्षमता है बिना किसी की मदद लिए, फिजिकली या फिर जैसे भी है, तो वो दूसरों के लिए अपने आप एक मोटिवेशन और एक अपने आप ही एक संदेश चला जाएगा कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो अपने आप को कभी रोको मत, जो चीज करना है बिना झिझके आप शुरुआत तो करें और अपने आप लोग मोटिवेट होंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब आप कोशिश करते हो, जब आप कुछ करते हो तो दूसरे भी आपको देखकर मोटिवेट होते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर आप उन श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि जीवन ने उनके रास्ते में जरूरत से ज्यादा चुनौतियां रख दी हैं? यदि किसी को दिव्यांगता है या कोई दिव्यांग है तो पहली बात है, हम मन से दिव्यांग होते हैं, हमेशा याद रखना, जो मैंने पहले कहा है। पहले तो मन से ये बोलो कि मैं, चाहे पेपरों में लिखा हो 90% डिसेबल्ड या 100% डिसेबल्ड, तो वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। आप असली हीरो हैं कि आप बहुत चीजें ग्राउंड पे कर सकते हैं। दूसरी बात है, फैमिली का, टीचर्स का, कम्युनिटी का ये रोल है कि हमें या उन लोगों को दिव्यांग महसूस मत होने दीजिए। आप उनके अंदर मोटिवेशन ये डाल सकते हैं कि उनके अंदर क्या अच्छी चीज है और उस अच्छी क्वालिटी का वो किस तरह से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बंदा अगर हंसाने में माहिर है तो फिर उसकी एक स्ट्रेंथ बनाइए। अगर बंदा के नॉलेज में बहुत अच्छा है तो उसको आगे पढ़ने के लिए उसको मोटिवेशन दीजिए। बंदा अगर खेल कूद में अच्छा है तो उसको बोलिए कि तुम इस फील्ड में करो, करके देखो। तो ये परिवार, टीचर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये अगर उन दिव्यांग लोगों पे खास नजर रखें कि इसकी क्वालिटी पहचाननी है, तो आप सिर्फ उसकी क्वालिटी पहचान के उसको आगे सामने रखो, वो अपने आप उसको आगे लेकर जाएंगे। ये मेरा अपना एक तजुर्बा है। विश्व दिव्यांगता दिवस पर मैं अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी आपको जीवन में लगे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है या ये मेरे से नहीं हो सकता है, वो आपके सिर्फ दिमाग में है। पहला कदम जब आप लोगे तो चैलेंज नहीं लगेगा। याद रखना, एक डर 100 डर को जन्म देता है, तो डर की जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि ठीक है, मैं एक कदम तो लेता हूँ, आगे देखेंगे, नहीं हो रहा है तो कुछ और करेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करना है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। उसके अलावा लाइफ में जो भी आता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा कभी वेस्ट नहीं जाता है। हर चीज को इकट्ठा करो, पिछले तजुर्बे से आपने जो सीखा उसको आगे वाली जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में इस्तेमाल करो। कर्नल गोयल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अनुभव और आपकी बातें हमारे लिसनर्स को एक नई रोशनी देंगे। और जैसा कि आप कहते हैं, इंडियन आर्मी ने आपको सिखाया है, नेवर गिव अप। चुनौती कितनी भी बड़ी हो, इरादे उससे बड़े होने चाहिए। थैंक यू सो मच। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के इस अवसर पर हम यही सीख लेकर आगे बढ़ते हैं कि सीमाएं शरीर में हो सकती हैं, हौसला हमेशा दिल में होता है। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर डी गोयल धन्यवाद करता हूँ रेडियो उधमपुर का, आरजे सिमरन का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया सुनहरी धूप में आने का और आप लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।